हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मेरा नाम रंजीत। तो आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन नैश निकालना। इलेक्ट्रॉन नैश किस प्रकार निकालती है। जैसा कि आप चैप्टर यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें हमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन नैश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हमें बिंदु संरचना बनानी पड़ती है, किस प्रकार बनाई जाती है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। और जैसे हमने IUPAC नाम जाने थे पहली वीडियो में, उसकी भी हमें आवश्यकता है। इस चैप्टर में जब प्रश्न करेंगे यानी उनके हल करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी और उनके बारे में यहाँ पर आप जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नैश किस प्रकार निकालते हैं आप यहाँ पर जानेंगे। और जैसे IUPAC नाम में एक साइक्लो नाम से होता है, IUPAC नाम को किस प्रकार निकाला जाता है उसको भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो जैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन नैश किस प्रकार निकालते हैं। तो जैसे हमने कोई नाभिक लिया, नाभिक, जिसके चारों ओर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या करते हैं घूमते हैं, यानी चारों चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं इसके चारों चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जिसे हम क्या कहते हैं ऊर्जा स्तर या कोष कह सकते हैं, कोष या कह सकते हैं सेल, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं ऊर्जा स्तर या कह सकते हैं कोष यानी सेल, जिसमें कोष हम किससे कोष को यानी सेल को किससे डिनोट करते हैं एस से, यानी हम एस से दर्शाते हैं एन यानी एक संख्या के माध्यम से। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं K, L, M और N। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने, चौथी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोष हो गई, कोष को हम यहाँ पर लिख सकते हैं K, L, M और N। और भी इससे आगे जो कोष बढ़ेंगे तो हम आगे इनको डिनोट करते चलेंगे। और जैसे नंबर में संख्या जैसे हम N से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो 1, 2, 3 और 4। तो हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब जैसे इसमें कोष होता है तो कोष में तो आपने ये जान लिया। अब एक होता है उपकोष। उपकोष क्या होता है ऊर्जा स्तर की जो बाहरी कक्षा में भरा जाता है उसे कहते हैं उपकोष। क्या हुआ यहाँ पर उपकोष, जैसे किससे डिनोट करते हैं यानी SPDF से हम यूज करते हैं इसको उपकोष को। तो अब जैसे कह सकते हैं आप उपकोष कौन सी कक्षा में जाते हैं, इनकी ऊर्जा जो स्तर होता है उसकी बाहरी कक्षा में उपकोष बढ़ जाते हैं। अब उपकोष में जो S होता है कितना बढ़ जाता है आपका 2 बढ़ जाता है, P कितना बढ़ जाता है, P आपका 6 बढ़ जाता है और D आपका 10 और F आपका 14। अब इनका बढ़ने का मतलब क्या है आप यहाँ पे जान सकते हैं, यानी जो इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने 2, S के इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ जाने 2। अब हम 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे। S जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं तो S को हम 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे, यानी 2 से कम ही कर सकते हैं। जैसे 1s2 होता है वहां पर हम 1s1 कर सकते हैं, 1s2 कर सकते हैं, लेकिन 1s3 नहीं करेंगे, क्योंकि S वाले ब्लॉक में कितने भरे जाते हैं सिर्फ 2। और जैसे उपकोष को जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सबसेल कहते हैं, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं L से। तो L में यानी कितने, इसमें 2 भरे जाएंगे और इसमें 6 और इसमें 10 और इसमें 14। इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन नैश भरे जाते हैं। यानी S वाली कक्षा में 2 से अधिक नहीं भरे जाएंगे और P वाली कक्षा में 6 से अधिक नहीं भरे जाएंगे, D में 10 से अधिक नहीं भरे जाएंगे और F में 14 से अधिक नहीं भरे जाएंगे। तो जो ऊर्जा स्तर की जो बाहर वाली कक्षा होती है उसे उपकोष कहते हैं, और जो कोष यानी सेल के जो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अब जैसे हम जानते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अब न्यूट्रॉन होता है एक नाभिक का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। इनको आप पूछ लिया जाता है, इनके जो आविष्कारक है यानी इनके पिता जो कहे जाते हैं वो आपके क्या है। जैसे इसके लिए एक ट्रिक है वो आप याद कर सकते हैं यहाँ पर ईंट पर नाच, आप इसको याद कर सकते हैं।
क्योंकि स्ट्रिंग के माध्यम से हम इनके जनक का नाम जान लेते हैं। जैसे जो ईट, ई का ईट मतलब ईट हो गया, ई जो क्या है यहाँ पर ई है, तो ई के जो जनक होंगे वो कौन होंगे, तो आपके जे टॉमसन, जे टॉमसन जिसे कहते हैं थॉमसन, क्या कहते हैं थॉमसन। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के जनक जो कौन है, तो जे थॉमसन है। अब यहाँ पर जैसे पर है, पर यहाँ पे देख रहे हैं आप ये रहा, तो पर यानी प्रोटॉन और यहाँ से क्या बनेगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन के जनक कौन है, रदरफोर्ड है। और न्यूट्रॉन के यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रॉन, तो आप जिसको क्या कह सकते हैं इनका जनक कौन है, चैडविक, कौन है चैडविक है। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के जनक जे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैडविक। इस प्रकार हम एक ट्रिक के माध्यम से इनके जनक जान लेते हैं। ईंट पर नाच, तो ये क्या होते हैं, किसी नावे के चारों ओर घूमते हैं। जिस प्रकार एक सूर्य के चारों ओर क्या घूमते हैं, ग्रह उपग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार नावे के चारों ओर ये घूमते हैं यानी गति करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है ऊर्जा स्तर। अब जानते हैं जैसे आगे इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन विन्यास होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास किसे कहते हैं, और पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे, तो परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण को इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास किसे कहते हैं, परमाणु के कक्षकों में, यानी जो परमाणु है, जैसे परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बांटे जाते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बांटे जाते हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे आप पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा में जैसे मैंने बताया था कितना होगा 1s, कितना होगा 1s2 होगा। और दूसरी कक्षा में तो 2 ही होंगे, तो 2s2 2p6। तीसरी कक्षा में 3 होंगे, 3s2 3p6 और 3d10। और चौथी कक्षा में 4 होंगे, 4s2 4p6 और 4d10 और 4f14। इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास किसे कहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा परमाणु के कक्षकों में, जो परमाणु है क्या है, परमाणु के कक्षकों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वितरण। ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वितरण हो रहा है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब हमने याद किया सबडप, क्या याद कर लिया, सबडप याद कर लिया, सबडप क्या याद किया, सबडप। तो जो उपकोष होता है, जो भरा जाता है नाभिक के बाहरी कक्षा में, जो उपकोष होता है वो क्या होता है, सबडप होता है। क्या होता है, सबडप, यानी sp-df। तो sp-df जैसे s नंबर 1 है, तो 1 में कितने हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, 2। अब 2 के बाद हमें 4 जोड़ते चलना है। क्या करना है, 4 जोड़ते चलो, यानी आग मुझ के 4 जोड़ लो, 2 लिख दो, फिर 4 जोड़ दो, कितना हो गया 6, फिर 4 जोड़ दो, कितना हो गया 10, फिर 4 जोड़ दो, कितना हो गया 14। तो इस प्रकार 2 6 10 14 ये पोजीशन बन गई आपकी 2 6 10 14। 2 के बाद क्या किया, 4 जोड़ा है। तो इस प्रकार आपके होते हैं सबडप। तो सबडप में साप में कितना होता है, 2, पा में 6, यानी पा में 6 और डी में 10, एफ में 14। इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन वितरण होते हैं। अब जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास करते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं, यहाँ पर हम जानते हैं। अब जैसे हमारा F होता है, क्या F का परमाणु क्रमांक होता है 9। F का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार करेंगे। अब जैसे फ्लोरीन का जो फ्लोरीन होता है F होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार होगा, तो आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 1s2, फिर क्या हो जाएगा, पहली कक्षा का काम करना, दूसरी में गूंदेंगे 2s2 2p6। यहाँ पर आप देख सकते हैं
पहली कक्षा हुई, अब ये दूसरी कक्षा में 2 होंगे, तीसरी कक्षा में 3 होंगे, चौथी कक्षा में 4 होंगे, पांचवी कक्षा में 5 होंगे, छठी कक्षा में 6 होंगे, लेकिन रहेंगे ये 4 ही उपकोष। अब ऐसा आप सोचे कि एस पी डी एफ और भी जी आई एल ऐसा कुछ हो, न भी ऐसा उपकोष नहीं हुआ है, अगर हुआ तो आपके सामने आएगा। तो अभी जो 4 उपकोष हैं उनको हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो जैसे 1s2 है, यहाँ पर 2s2 है, 2p6। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन गिन लेते कितने हैं, जहाँ पर हमें जरूरत कितने की 9 की। अब यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 2 2 4 6 कितने हो गए 10। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरी कक्षा में यहाँ पर 2p6 है, तो हम यहाँ पे 6 से अधिक तो कर नहीं सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे अगर उपकोष की जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उनके अधिक नहीं भर सकते, जैसे इसमें 6 से भरे हैं, 6 से अधिक नहीं भरे जा सकते, इससे कम भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 10 में 9 भर सकते हैं, 8 7 यानी 10 से पीछे भर सकते हैं। इसी प्रकार 14 जो है उससे पीछे भर सकते हैं, आगे नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर हमें कितनी की आवश्यकता है, सिर्फ 5 की। 5 और 2 कितना होगा 7 7 और 2 9। तो पहली कक्षा में क्या होगा 2 और दूसरी कक्षा में क्या होगा 2 5 7, तो कितना निकला 2 और 7। तो आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या निकला 2,7। तो आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हुआ, ठीक है। अब आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास का निकलता है। अब यहाँ पर जैसे अगला और जानते हैं, जैसे कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। अब जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार करेंगे, तो आप अब जाओ इसको देख सकते हैं। 1s2 पहली कक्षा, अब दूसरी कक्षा में आएंगे 2s2 2p6, दूसरी कक्षा पूरी होगी, पहली पूरी होगी। अब कौन सी 3 में है, 3 कक्षा में 3s2 3p6। पहले देख लेते हैं यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18। अब जरूरत कितने की है, सिर्फ 2 की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d, यहाँ पर कितना होता है 10, लेकिन हमें आवश्यकता कितने की है, सिर्फ 2 की है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 3d2 कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार क्या निकल जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब हम यहाँ पर कर सकते हैं कितना हुआ इसका 2, और इसका कितना हो गया 8, और इसका कितना हो गया 6 2 8 2 10। अब जैसे हम देख सकते हैं इसको जैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए, कितना चाहिए 1 चाहिए, और इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। लेकिन ये जो कैल्शियम जो है हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को अदर को दे सकता है, ये लेगा नहीं क्योंकि इसके पास 8 से अधिक है, तो ये दे सकता है। और F जो है फ्लोरीन है, इसके 1 कम पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा लेगा, यानी ये आबंध बनाएगा, यानी जो दूसरे से ग्रहण करेगा और ये दे सकता है। यानी फ्लोरीन जो है दूध देगा और कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी फ्लोरीन तो लेगा और कैल्शियम इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हैं। अब जैसे और एक एग्जांपल में हम जान लेते हैं, जैसे Mn होता है, इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। तो Mn का परमाणु क्रमांक 25 होता है, इसका कैसे निकालेंगे हम, तो देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। अब देख सकते हैं पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 10 कितने होते हैं 28। जब हमें जरूरत कितने की है 25 की, तो हम यहाँ पर कितने कर सकते हैं 28 हो रहे थे, तो यहाँ पर कितने कर सकते हैं 7 कर सकते हैं। देखते हैं हो रही है नहीं हो रही है, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 7 कितने होते हैं 25। तो इस प्रकार मैग्नीज जो है मैग्नीज की इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने निकाल दिया। तो पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरी कक्षा में 8 हो गए, और तीसरी कक्षा में 6 2 8 और 17। तो क्या हो गया इसके 2, इसके क्या हो गए 8, इसके कितने हो गए टोटल 17। तो इस प्रकार इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाल दिया। अब जैसे इसका एक क्रम और जान लेते हैं थोड़ा, उसको भी यहाँ पर जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के बाद जैसे इनकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। संयोजकता निकालना और बिंदु संरचना बनाना अगली वीडियो में जानेंगे। इससे पहले
आप यहाँ पर स्ट्रक्चर जैसे अभी हम बनाएंगे अफवाहों के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार जो कक्षा में सेल भरे जाते हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे जानते हैं अफवाहों के सिद्धांत के अनुसार, अफवाहों सिद्धांत के अनुसार, अफवाहों सिद्धांत के अनुसार, अफवाहों सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार वितरण किया जाता है, बांटा जाता है। तो ऐसे अफवाहों सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। तो क्या होता है अफवाहों सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। तो हम जैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे पहली जो कक्षा बना था वो क्या बना था, 1s बना था, दूसरी कक्षा में 2s 2p, तीसरी कक्षा में 3s 3p 3d, चौथी में 4s 4p 4d और 4f। अब पांचवी कक्षा में क्या होगा, 5s 5p 5d 5f। सभी में क्या होगा, 6s 6p 6p 6d 6f। सातवीं में अगर आ जाए तो 7s 7p 7d 7f। यानी इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वितरण होता है। इस प्रकार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। अब जैसे 8वीं कक्षा में आ तो 8s 8s 8p 8d 8f इस प्रकार भरे जाएंगे। और इसमें क्रम वही रहेगा, जो s में 2 भरे जाएंगे, p में 6 भरे जाएंगे, d में 10 और f में 14। अब इसका जो क्रम बनेगा वो कैसे बनेगा, जैसे हम इसको एक तीर के माध्यम से बनाते हैं, जैसे इसका ये बनेगा, ये इससे ये टच करेगा, इससे ये और इससे ये टच करेगा, इस प्रकार जैसे टच करते जाएंगे। ये इससे करेगा और ये इससे और इसका इससे हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो क्या करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएंगे तो कम ऊर्जा वाली कक्षकों से क्या है, अधिक ऊर्जा वाली कक्षकों में बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ से चल रहे हैं तो यूं ऐसे ऐसे यानी ये बढ़ता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार बढ़ेंगे, इस प्रकार बढ़ते चले जाएंगे और इस प्रकार क्या बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जा गया इधर। तो आप इसको अपनी कॉपी में बना सकते हैं। इसको अपनी कॉपी में आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, कम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। अब जैसे हम इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नष्ट निकालेंगे तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के रूप में अलग बनेगा। तो इस प्रकार हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे जैसे इनके इलेक्ट्रॉन नष्ट निकालेंगे तो अब जैसे आपको ये सारी याद करनी है, इसको समझना है किस प्रकार हमने ये बनाई है। आप इसको बनाकर अपनी कॉपी में जरूर देखना। और बनाना किस प्रकार है, तो जैसे पहली लाइन में जो हमारी जैसे कॉपी में लाइन दी हुई होती है, उसमें हमें क्या करना है, जैसे ऐसे लाइन दी हुई होगी तो हमें एक लाइन छोड़ के ऊपर लिखना है। जैसे पहली लाइन में हमने ये लिख दिया 1s, तो दूसरी में 2s 2p। अब फिर तीसरी में आप जाएंगे तो तीसरी में लिखेंगे 3s 3p और 3d। यानी इस प्रकार आप बनाते जाएंगे क्रम टू क्रम। जैसे 3p यहाँ पे इसके सामने आ गई 3p, तो इस प्रकार आप एक एक लाइन छोड़ के बनाएंगे और उनको यूं करके
ऐसे मिलाएंगे आप, ऐसे उनको ऐसे मिलाना है, उनको इस प्रकार मिलाओगे। इस प्रकार आपको वहां पे बांटना है और बनाना है। अब जैसे मैं कुछ यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दे रहा हूँ, यानी परमाणु क्रमांक लिखूंगा और आपको निकाल के लाने, घर से निकाल के आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देंगे कि इलेक्ट्रॉन इसका कितना हुआ। जैसे होमवर्क में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे Zn जिसका परमाणु क्रमांक होता है 30, जैसे क्लोरीन जिसका 17 और ऑक्सीजन जिसका 8 होता है और कार्बन जिसका 6 होता है 4। यहाँ पर 4 के इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस और मैग्नीशियम, यानी यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको निकाल के बताने हैं। अभी आपको इस विधि से नहीं बताने, आपको जो पहली वाली विधि बताई थी हमने, उस विधि से आपको इनके इलेक्ट्रॉन निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अब इस विधि की हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इस स्ट्रक्चर को बनाकर अपनी कॉपी में समझ सकते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन आपको निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।